श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जाजुषी यज्ञ रूपनी जामनी जोग निरता जातु दान वैंकारी रुक्मणी रमणी रामा रेवती रेणुका रति रोद्री रोद्रप्रिकारा रामवाता रतिप्रिया रोहिणी राजदा रेवा दमा राजीविलोचना राकेशी रूप संपन्ना रतन सिंहासन स्थिता रत्नमल्य दरा रक्त गंध नीलोपिना राजहंस समारूढ़ा रंबा रक्त बिलिप्रिया रमणी ययुगदारा रजिता खिल बूतला रूरेच परिदाना रथनी रत्नमालिका रोगेशी रोगशमिनी रावणी रोमहर्षणी रामचंद्र पदक्रांता रावण शेद्रकारिणी रत्न वस्त्र परिछन्ना रथस्था रुक्मणभूषणा लज्जादित देवता लोला ललिता लिंगधारिणी लक्ष्मी लोला लुप्तविशा लोकनी लोकविश्रुता लज्जा लंबोदरी ललना लोकधारिणी वरदा विंदता विद्या वैष्णवी विमलकृति वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मी विरासनी विनिता वोम मध्यस्था विराजसाना सस्ता वारुणी वेणु सुंबता वीतिहोत्रा विरूपणी वायुमंडल मध्यस्था विष्णु रूपा विधि प्रिया विष्णु पत्नी विष्णुमती विशलाक्षी वसुंधरा वामदेव प्रिया बेला वर्जनी वासुदोहनी वेदाक्षर परितांगी वाजपेय फलप्रदा वासवी वामजननी बेकुंठ नील्या वरा व्यासप्रिया ब्रह्मधरा विला वाल्मीकि परिसेवता शाकंबरी शिवा झांता शारदा शरणागति शातोदरी शंभुचारा शुंभ सुरमर्दिनी शोभावती शिवकारा शंकर तर्ष शरण्यनी शोनी शुभशाया शुभ्रा सिर संदानकारिणी शरावती शरणंदा शरज्योत्स्ना शुभानंता शुरभा शूलनी शुद्धा शाम्बरी शुकवाहना श्रीमती श्रीधरनंदा शरवनंद दायिनी श्रवाणी शर्वरीवंदा षडवाश ऋतुप्रिया षडाधार स्थिति देवी षण्मुख प्रियकारिणी षडंग रूप सुमति सुरान सुरनमतस्कृता सरस्वती सदाधारा सर्वमंगलकारिणी सामगान प्रिया सूक्ष्मा सावित्री साम संभवा सर्वावासा सदानंदा सुस्तनी सागरंबरा सर्वेश प्रिया सिद्धि साधु बंधु प्राक्रमा सप्तऋषि मंडलगता सोम मंडल वासिनी सर्वज्ञा शांत करुणा समानदिक कर्विजता सर्वोतुंगा संगहीन सद्गुणा संक्लेष्टा सरंदा सूर्यतन्या सुकेशी सोमसहिता हिरण्यवर्णा हारिणी हिंकारी हंसवाहनी क्षोमवस्त्र पीरितांगी क्षीर विद्यंतन्या क्षमा गायत्री सावित्री पार्वती सरस्वती वेदगर्भा बरोरहा श्री गायत्री और परम्बिका। नारद, ये भगवती के गायत्री के सहस्त्र नाम है। ये महान पुण्यप्रद संपूर्ण पापों का उच्छेद करने वाला और प्रचुर संपत्तिदायक है। इस प्रकार ये नाम भगवती के गायत्री को संतुष्ट करने वाले हैं। ब्राह्मणों के साथ अष्टमी तिथि के अवसर पर विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। जिस किसी को भी गायत्री इसका सहस्त्र नाम का उपदेश करना कदापि उचित नहीं है। संजोग भक्त आज्ञाकारी शिष्य अथवा ब्राह्मण के प्रति ही इसका उपदेश करें। भ्रष्टक साधक अथवा वंदव ही क्यों ना हो, किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन ना करवाएं। जिस ग्रह में इस गायत्री संबंधी शास्त्र का लेखन होता है उसे यहाँ कभी भी भय नहीं टिक सकता। चंचल होते हुए भी लक्ष्मी उस घर में स्थित होकर विराजमान रहती है। इसके प्रभाव से मनुष्य पुण्यवान होता है और दरिद्र धनवान हो जाता है। नारद, मैंने ये परम पवित्र रहस्य का वर्णन किया है। वे मनुष्यों को ब्रह्म सासुज्य प्रदान करने वाला है। ये बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। दीक्षा विधि। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं गायत्री देवी का सहस्त्र नाम संगत विलक्षण फल प्रदान करने वाला स्तोत्र सुन चुका हूँ। अब मैं दीक्षा का उत्तम लक्षण सुनना चाहता हूँ, जिसके बिना पुरुषों को देवी मंत्र का जप करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद,
पुण्यात्मा शिष्य पुरुषों को दीक्षा लेने का विधान कहता हूँ। इसमें गुरु और शिष्य दोनों का ही अत्यंत शुद्धि उपेक्षित है। गुरु को चाहिए कि प्रातःकाल संपूर्ण कृत विधिवत संपन्न करके विधि विधान के साथ स्नान और संध्या आदि सभी कृत्य सुचारू रूप से करे। हाथ में कमंडल लेकर नदी के तट से घर पर आए। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात गंध और पुष्प से मिश्रित जल को ओम फट इस अस्त्र मंत्र को 7 बार जप करे, अभिमंत्रित करे। अपने गुरुदेव को प्रणाम करे। पूर्वाभिमुख हो बैठना चाहिए। फिर देव मंत्र की जो देवता हैं उनका विधिवत ध्यान करे। 11वें स्कंद में बताई हुई विधि के अनुसार पहले भूत शुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक है। मुने फिर देव मंत्र के ऋषि का न्यास करें। मस्तक में देव मंत्र के मुनि को मुख छंद का हृदय रूपी कमल में देवता का, गुहा में बीज का, दोनों पैरों में शक्ति का न्यास करके 3 बार ताली बजा दें। फिर 3 बार चुटकी बजाकर दिग्बंध करें। ये परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करें कि मेरे हृदय में निकल कर भगवती देवी अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान रही है। अतः उन दोनों के ऐक्य की भावना से गंध और आदि उपचारों द्वारा उनकी प्रार्थना करें। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसके दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने ये शिष्य उस मंत्र को 108 बार जप करे। गुरु की देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम करे, उन्हें अपनों को अर्पण कर दे। ऐसी सद्भावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर श्रीवजों को दक्षिणा दें, ब्राह्मणों को भोजन करावें, स्वगवती स्त्रियों, कन्याओं और ब्रह्मचारियों को बलि भांति भोजन करावें। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों को सेवा करें। अपने को कृतार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। नारद, तुमने जो पूछा था वे सब बता चुका। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल का नित्य उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ये संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आंखें मूंद ली और वे भगवती के चरण कमलों को ध्यान करने लगे। ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं। उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती के दर्शन करने का लालसा से क्षण तपस्या करने चल दिए।